तो हेलो बच्चों, तो अपन देखते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 13 सांख्यिकी प्रश्नावली 13.1। तो इसमें जितने भी सवाल है वो करते हैं अपन करेंगे इसको शॉर्ट विधि से। यानी कौन सी विधि से? कौन सी विधि है कि अपन शॉर्ट विधि से करेंगे इसको। शॉर्ट विधि कौन सी है? तो शॉर्ट विधि अपनी माध्य निकालेंगे इसका। तो कौन सी विधि से निकालेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि में क्या है कि अपन को कम करना पड़ता है। जैसे पद्य विचलन विधि, कल्पित माध्य विचलन विधि में ज़्यादा करना रहता है। तो इसमें दिया है माध्य ज्ञात करो, तो अपन माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अपना पहला सवाल है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों? पौधों की संख्या दी है, घरों की संख्या दी है। तो पौधों की संख्या और घरों की संख्या से क्या बनाएंगे अपन? जैसे कि देखो, पौधों की संख्या है तो इसको क्या करते हैं? वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल बना लेते हैं। कितने? 0 से 2, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से क्या है? 14। 12 से 14 यहाँ से बन गई अपनी ये। अब क्या बनाते हैं यहाँ से? बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता बनाते हैं। बारंबारता क्या होता है? Fi। ठीक है, तो बारंबारता क्या है अपने पास? 1, 2, 1, 5, 5 और 6, 2, 3। 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3, ये बन गई। अब क्या करते हैं हम? देखो इसमें कि बारंबारता बन गई। अब क्या बनाते हैं अपन? xi यानी वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे बनाएंगे? देखो, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो जो भी आएगा वो अपना क्या जाएगा? वर्ग चिन्ह जाएगा। जैसे 2 0 से 2 है तो 2 और 0 जोड़ेंगे 2, तो वर्ग चिन्ह कितना जाएगा? 1। यहाँ से 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 3। यानी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। अब जैसे देखो, 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का कितना हो जाएगा? आधा, 5। अब ऐसे कितना अंतर चल रहा है इसमें? 1 से 3 2 का अंतर, 3 से 5 2 का अंतर। तो ऐसे चलते हैं अपन। अब 5 के बाद कितना आएगा? 7, 7 के बाद कितना आएगा? 9, 9 के बाद कितना आएगा? 11, 11 के बाद कितना आएगा? 13। ठीक है, 13 आ गया। अब देखो, वर्ग चिन्ह क्या होता है? एक्स आई। ठीक है, एक्स आई होता है। अब क्या आएगा कि एफ आई और एक्स आई का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो अब इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना? 6। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 का 5 ही रहेगा। अब 7 का गुणा 5 से करेंगे तो कितने हो जाएगा? 35। ठीक है, अब 9 का गुणा 6 से करेंगे तो कितने? 9 छक्के 54। 11 का गुणा 2 से करेंगे तो कितने? 22।
11 का गुणा 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि 13 का गुणा 3 से करेंगे तो 13 कितने 39 हो गए। अब क्या करते हैं, बारंबारता एफ आई को जोड़ते हैं यहाँ से, एफ आई तो कितना हो जाएगा ये 3 4 4 और 5 9 9 और 6 15 15 और 2 17 17 और 3 कितने 20 हो जाएगा। यहाँ से कितने हो जाएंगे 20। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6 5 6 और 1 7 7 और 5 12 12 और 5 12 और 5 कितने हो जाएंगे 12 और 5 17 17 और 4 17 और 4 21 21 और 2 21 और 2 कितने हो गए 21 और 2 22 23 23 और 9 कितने 32 हो गए। हासिल कितनी आ गई 3 3 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 11 और 2 कितने 13 13 और 3 कितने हो जाएंगे 16। तो ये कितने हो गए 162। एफ आई और एक्स आई का मान कितना आ गया 162। ठीक है, तो एफ आई और एक्स आई का मान आ गया अपने पास। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब इसमें मान रख देते हैं अपन, तो मान रखेंगे तो देखो सिग्मा सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना है 162। ठीक है, 162 है बटे एफ आई सिग्मा एफ आई का मान कितना है अपने पास 20 है, तो 20 रख देंगे यहाँ से। अब 20 से भाग देंगे इसमें, तो देखो 20 को अपन कैसे लिख सकते हैं कि 162 इंटू यहाँ से 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो 10 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो अब देखो 162 में 2 से भाग देंगे अपन, 162 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ देते हैं 162 में क्या 2 से भाग, तो 2 से देंगे तो 2 8 कितने 16 जीरो आ गए। 1 2 अंक उतारा 2 का तो 2 से देंगे तो 2 एकम 2, तो ये कैंसिल हो गई। अब देखो यहाँ से कि ये आ गया, अब नीचे कितना है 81 आ गया, अब नीचे 10 है। अब ये जीरो यानी एक जीरो है तो जीरो की जगह यहाँ पॉइंट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे एक अंक के बाद में, एक जीरो होता है एक अंक के बाद में, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से काटेंगे तो देखो 2 से देंगे तो ये आ जाएगा अपना पास, ये कट जाएगा यानी कट जाएगा पूरा, तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा 8.1। ये अपना आंसर आ जाएगा पहले सवाल का। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल क्या है अपने पास वो देखते हैं। देखो दूसरा सवाल है अपने पास कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। यानी दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई है 500 520 520 से 540 ऐसे दी गई है, और श्रमों की संख्या है 12 14 8 6 8 10। ठीक है, तो एक विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की मध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात की। तो अपन कौन सी विधि का यूज कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में क्या है, वर्ग अंतराल बना लेते हैं और यहाँ से बारंबारता, बारंबारता क्या होती है एफ आई। ठीक है, एफ आई बना लिए अपन ने। अब इधर देखते हैं यहाँ से कितना है 500 से 520। ठीक है, 520 से 540 यानी 20 प्लस हो रहा है, 20 प्लस हो रहा है 40 हो रहा है, तो ऐसे ही चलते हैं अपन 540 से 580, अब 540 से 560, 560 से 580। ठीक है, 580
से कितने हो जाएंगे 500 600, ये 600 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अपन वर्ग अंतर बारंबारता कितनी है कि 12 14 8 6 और 10। अब इसका यहाँ का निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है एक्स आई। ठीक है, अब एक्स आई निकालते हैं अपन। यहाँ से निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे एफ आई और एक्स आई। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे 500 और 520 में अपन दोनों को जोड़ देंगे, 520 और 500 को। तो यहाँ जोड़ते हैं 500 और 520 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 0 5 दूनी 10 यानी 1020 हो गए। अब 1020 में 2 से भाग देंगे तो 5 और यहाँ कितने जाएंगे, यहाँ काटेंगे 510 यानी 2 से काटेंगे 510 आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ लिखेंगे 510। ठीक है, 510 लिख दिया। अब यहाँ से देखो 520 और 500 ये 40 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा 1060। 1060 का आधा करेंगे तो कितने हो जाएगा 530, यानी कि कितने का अंतर है 20 का है। तो 20 बढ़ाते चलते हैं यहाँ से, तो 530 से 20 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएगी 550। अब 550 में 20 कम को प्लस करेंगे तो 570। 570 में 20 प्लस करेंगे तो 590। अब देखो कि 12 का गुणा एफ आई और एक्स आई निकालेंगे, तो इनका गुणा करेंगे तो 12 का करेंगे तो 0 है तो 0 को 0, 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 कम 12 हासिल आई 1। ठीक है, और 12 पंच 60, 60 और 1 कितने हो जाएंगे 61 यानी 6120 हो गए। अब 14 का गुणा करेंगे 530 से, तो 0 की तो 0 है। ठीक है, और 14 14 चौथी है 42 हो गए, 42 हो गए। हासिल कितनी आ गई 4 और 54 70, 70 और 4 कितने हो जाएंगे 74। अब 8 का करते हैं 0 तो 0 ही है, 8 पंजे 40 की 0। ठीक है, 8 पंज 40, हासिल आई थी 4, तो 4 हासिल आई तो कितने हो गए 44। ठीक है, तो 44 हो गए। अब 6 का गुणा करते हैं 570 से, तो 0 तो 0 ही लिखेंगे, और 6 का गुणा करेंगे 7 से तो कितने हो जाएंगे 7 छंगे 42, 42 की कितनी 2, हासिल कितनी है 4, तो 6 पंज 30, 30 और 4 कितने हो जाएंगे 34। ठीक है, 10 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5900। ठीक है, 0 बढ़ जाएगी इसमें। तो अब यहाँ से योग कर देते हैं इनका, एफ आई कितनी आ जाएगी अपने पास, तो जोड़ते हैं 12 और 14 कितने हो जाएंगे 26 और 8, 26 और 8 34, 34 और 6 34 और 6 40 और 40 और 10 कितने 50, तो ये अपने आ गए 50। अब इनको जोड़ते हैं 0 की तो 0 हो जाएगी, 2 4 6 ये हो गए 6। अब 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 13 और 9 22 की 2, हासिल आई 2, तो 2 और 6 8, 8 और 7 कितने 15, 15 और 4 19, 19 और 3 19 और 3 22, 22 और 5 27, तो ये कितने आ गए 27,260। तो यहाँ माध्य निकालते हैं अपन, तो माध्य बराबर क्या होगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे में क्या जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इसका मान रखते हैं, तो एफ आई और एक्स आई का मान कितना है अपने 27,260 बटे में कितने हैं 50, तो 50 लिख दिया। अब क्या करते हैं देखो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और भाग देते हैं अपन 2726 में 5 का भाग देते हैं,
इसमें भाग दे के देखते हैं। 2726 में भाग देते हैं 5 का, तो 5×25 कितने बचे? 2, अंक उतारा 2 का, तो 5×20, ठीक है। तो ये 20 हो गए, 2 बचा, अंक उतारा कितना? 6, तो 5×25, ठीक है। तो बचा कितना अपने पास? 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 रखेंगे और 2, यानी 5 दूनी 10। तो अपने पास कितने आ गए? 545.2, ठीक है। 2 और 1 0 यहाँ रख देंगे, 545 दशमलव कितने हो जाएगा अपने पास? 545.20, यानी अपन ये संख्या एक बार लिखा है, अगर 2 बार होता तो अपन ऐसे रख देते। तो अपने पास आंसर क्या आ गया? अपने पास आंसर आ गया 545.20, ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या कहता है अपना? तीसरा सवाल देखते हैं अपन। तीसरा सवाल ये रहा है अपना, ये वाला, ठीक है। तो तीसरा सवाल देखते हैं अपन। ये देखो, ये रहा अपना तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहता है निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये, तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? एफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं, यहाँ से लिखते हैं दैनिक जेब 72 रुपयों में है, तो अपन क्या मानते हैं? वर्ग अंतराल। तो यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल बना लेते हैं, जिसके बाद में क्या आएगी? बारंबारता यानी एफ आई, ठीक है। एफ आई के बाद में क्या आएगी? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बना लेते हैं एक्स आई। इसके बाद में क्या बनाते हैं अपन? एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो ये बना लिया अपन ने। तो अब देखते हैं इसका, ये बनाते हैं 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21। तो यहाँ बनाते हैं अपन 11 से 13, 13 से कितना? 15, 2 प्लस होते जा रहा है, यानी 15 से 17, 17 से 19, अब 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से कितना है? 25, 23 से 25, ठीक है। ये बन गया अपना। एक नीचे योग का बना लेते हैं, यानी इसमें क्या करना है? योग करना है अपन को, ठीक है। ये बना लिया अपन ने। अब बारंबारता क्या है अपने पास? 7 है, 6 है, 9 है, 13 है और एफ 5 और 4। अब वर्ग चिन्ह बनाते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे बनाएंगे? 11 और 13 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो 11 और 13 को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे अपन। तो अपना वर्ग चिन्ह बन जाएगा। क्या करेंगे? 11 और 13 को प्लस करेंगे। तो इसमें करते हैं अपन 11 और 13 को प्लस करेंगे तो कितने? 3 और 1 4, 2 हो गए। तो इसका आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गए। तो यहाँ लिखते हैं 12, ठीक है। यहाँ लिखते हैं कितने? 12। अब देखो 13 और 15 को जोड़ेंगे, 13 और 15 को, ठीक है। 13 और 15 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 8 और 2, यानी 28 हो गए। 2 से भाग देंगे तो कितने? 14। तो देखो यहाँ से कितने हो जाएंगे? 14। कितने प्लस हो रहे हैं? 13 14, 2 प्लस हो रहे हैं, तो 2 प्लस करते चलेंगे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 16, 16 और 2 18, 18 और 2
20, 20 और 2 22, 22 और 2 कितने हो जाएंगे 24। अब क्या है कि एफ आई और एक्स आई यानी इनका गुणा करेंगे तो 12 7 कितने हो जाएंगे 84 और 14 छक्के कितने 14 छक्के कितने हो जाएंगे 84। ये भी कितने 84 यानी 36 अठा 6 चौक 24 की 4 6 कम 6 6 2 8। ठीक है 16 16 नंबर कितने 144। ठीक है अब 18 का गुणा 13 13 का गुणा 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 अट्टे कितने 104। ठीक है 13 अट्टे 104 हासिल कितनी 10 13 कम 13 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23। ठीक है और ये कितना है 20 है और ये एफ है तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एफ। ठीक है 20 प्लस एफ हो गया। अब 22 का गुणा 5 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 22 पंजे कितने 5 से गुणा कर देते हैं 10 में 5 दूनी 10 5 दूनी 10 10 और 1 11। ठीक है 4 का गुणा 24 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 1 9 यानी ये कितने आ गए 96 आ गए। अब देखो इनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा अपने पास कि 7 और 6 कितने 13 13 और 9 कितने हो जाएंगे 13 और 9 22 22 और 13 22 और 13 को जोड़ेंगे तो 22 और 13 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 35 हो गए 35 और 5 35 और 5 कितने हो जाएंगे 35 और 5 40 40 और 4 44। ठीक है तो एफ ये है तो कितने हो जाएंगे 44 प्लस के एफ। ठीक है ये हो गया। अब इसको जोड़ते हैं यहाँ से तो 4 4 दूना 8 4 दीवार 4 चौक 16 16 और 6 कितने 16 और 6 कितने हो जाएंगे चलो ऐसे नहीं 4 4 दूना 8 4 दीवार 4 चौक 16 16 और 6 20 हो रहे हैं यानी कि कुछ गड़बड़ चल रहा है अपना 4 चौक 16 कैसे हो रहा है देखो अपन ने क्या किया है कि 84 हो गए 84 हो गए 144 16 9 144 18 का गुणा करेंगे तो कितने 234 हो जाएगी। ये कितने हो जाएगी 20 एफ। ठीक है ये 20 एफ हो गए इनका गुणा किया है ना अपन ने तो 20 एफ हो गए। ठीक है 22 का गुणा 5 से किया तो कितने हो गए 22 दूनी 16 22 दूनी 22 पंजे 110 और 24 से का गुणा 4 से करेंगे तो कितने हो जाएगा 4 चौक 16 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है तो देखो कि 4 4 दूना 8 4 दीवार 4 चौक 16 16 और 6 16 और 6 कितने हो गए 22। ठीक है तो यहाँ लिखते हैं 22 की 2 हासिल कितनी है 2 यानी 8 का 8 दून 16 16 और 4 20 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23 23 और 1 24 24 और 9 33 33 और हासिल कितनी आई सी 2 तो 2 में मिलाएंगे तो कितने 35 35 की 5 हो जाएगी। अब हासिल कितनी आई 3 तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 6 और 1 7 तो कितने हो गए 752 प्लस 20 एफ। ठीक है तो 20 एफ आ गया ये अपन ने जोड़ दिया इसको। ठीक है तो ये जोड़ लिया तो ये आ गया अपने पास 752 प्लस 20 एफ। अब तो माध्य निकालते हैं तो माध्य के बराबर क्या होगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई बटे में क्या आएगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा देखो कि माध्य का मान दिया है इसमें कि माध्य जेब खर्च कितना है 18 तो इसका मान रखेंगे अपन 18 बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना है अपने पास
752 प्लस 20F, ठीक है। कितना है 20F बटे में सिग्मा Fi का मान कितना है अपने पास 44 प्लस के F, तो यहाँ क्या आ जाएगा 44 प्लस के F। अब देखो इसका गुणा इधर कर देते हैं और हेक का गुणा इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20F प्लस के 752, ठीक है, बराबर 18 का गुणा इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 18 चौके 8 चौक 32, चलो 18 का गुणा करते हैं 44 से, तो ये करके देखते हैं, यानी 44 इंटू 18, ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 3 35 हो गए, इंटू 1 का करेंगे तो 44 का 44 हो जाएगा, 2 का 2 ही, 5 और 4 कितने 9, 9 और 3 और 4 7, यानी 792 हो गए, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 792 प्लस F है तो ये कितने 18F, ठीक है। अब देखो 792 ऐसे कैसे 18F को इधर लेकर आएंगे तो 20F माइनस की कितने हो जाएगी 18F, ठीक है, बराबर 792 माइनस करेंगे 752, प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, अब इनमें से घटाएंगे तो कितने 2F, ठीक है, कम करेंगे 792 में 752 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 में से 2 करेंगे 0, 5 में से 9 कम करेंगे तो 4 और 7 में 7 0, तो कितना आ गया 2F बराबर 40, 2 से काटेंगे तो F बराबर कितना आ गया अपने पास 20, तो अपन ने क्या चाहिए थी F का मान चाहिए, तो F का मान अपने पास आ गया 20, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपन ने कर लिया कौन सा तीसरा सवाल, अब देखते हैं चौथा सवाल कौन सा है अपने पास, तो चौथा सवाल है अपने पास, तो उसको देखेंगे, तो चौथा सवाल ये रहा अपने पास, ये रहा, ठीक है, तो चौथा सवाल ये है, क्या करते हैं देखो कि चौथा सवाल किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंद यानी वेट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए गए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए, यानी इसका भी क्या करना है माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन, तो देखो पहले क्या है, इसमें दिया है हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या महिलाओं की संख्या, तो इसको क्या बनाते हैं वर्ग अंतराल बना लेते हैं, तो वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। अब बारंबारता या लिखते हैं बारंबारता, ठीक है, तो बारंबारता क्या होती है एफ आई बना लिया अपन ने, जिसके बाद में वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है एक्स आई, ठीक है, जिसके बाद में एफ आई इंटू एक्स आई यानी गुणा। अब देखो वर्ग अंतराल कितना है, तो अपने पास है 65 से 68, ठीक है, अब 68 से कितने 71, 68 से 71, ठीक है, अब 71 से कितने 74, 71 से 74, 74 से 77 कितने प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, ठीक है, तो 74 से 3 तो कितने हो जाएगी 77, 77 से कितने
80। 80 से कितने हो जाएंगे? देखो 80 से कितने हो जाएंगे? तो 80 से हो जाएंगे 83। 80 से कितने हो जाएंगे? 83। अब 83 से कितने हो जाएंगे? 86। तो यहाँ लिखेंगे 83 से कितने? 86। ठीक है, तो इसको कर देते हैं अपन क्लियर। अब योग के लिए नीचे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये योग के लिए हो गए। बारंबारता कितनी है अपने पास? है 2, 4, 3, 8, जिसके बाद में 7, 4 और 2। अब क्या निकालते हैं इसका? वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? यानी इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग देना। क्या है? 65 और 68 है अपने पास। तो देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा जोड़ने पे? 8 5 13 की 3 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 133 हो गए। अब 133 में 2 से भाग देंगे तो कितने हो जाएगा? 6 दूनी 12 हासिल कितनी? हासिल 6 दूनी 12, एक बच गया 6 दूनी 12। कितना है? एक बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा तो कितने आ जाएगा? 66.5। अब ये यहाँ से आ गया 66.5 आ गया। अब 68 और 71 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 और 71 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएंगे, और 6 और 7 13, 139 हो गए। अब 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12। ठीक है, एक बचा है, कितने हो गए? 19 हो गए। तो 2 नम 18, कितना है? एक बचा, पॉइंट लगाएंगे तो 5 दूनी 10। यानी कि 66 से कितने प्लस हो रहे? 3 प्लस हो रहे। तो 3 प्लस करेंगे इसमें तो ये कितने हो जाएंगे? 59.5। अब 3 इसमें प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा अपने पास 72.5। 72.5 हो गए। अब 72.5 में 3 प्लस करेंगे तो कितने? 75 पॉइंट कितने? 5 हो जाएंगे। 75 में 3 प्लस करेंगे तो कितने? 78.5। ठीक है, अब 78 में 3 प्लस करेंगे तो कितने? 81.5। 81 पॉइंट में 3 प्लस करेंगे तो कितने? 84.5। अब इनको क्या करते हैं? वर्ग चिन्ह हो गए। अब गुणा कर देते हैं, यानी 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 दूनी 10 पॉइंट आ गया। 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 हासिल 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी 132। ठीक है, नहीं जीरो है ना, तो ये कितने हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हासिल आ गई 1, तो ये कितने? 5 दूनी 6 दूनी 12 एक हासिल का 13, 6 दूनी 12 हासिल का 13। ठीक है, तो ऐसे गुणा करेंगे तो इसका करेंगे तो ये कितने? 5 20। ठीक है, कितने हुए? 5 20 और 4 नम 36, 36 और 2 38 की 8 हासिल कितनी आई? 3। अब 36 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 27। 24 और 3 27। अब 3 का गुणा करते हैं 72.5 से तो 5 दिए 15 पॉइंट लगाएंगे, और 3 दूनी कितने? 6, 6 रेखांशिल का 7, 7 हो गया। अब देखो 7 तो ही हो गया, 7 दिया 21, 21 का 21 ही रहेगा। ठीक है, अब 75 गुणित 8 है तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 604.0। ठीक है,
अब 78 का गुणा करेंगे 7 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 549.5। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि 81 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, पॉइंट लगाएंगे। 4 कम 4 हासिल की कितनी थी 2, तो 4 और 2 कितने 6। अब 8 चौके 32, 32 हो गए। ठीक है, तो 32 के 32 ही लिख देते हैं। अब 2 का गुणा करते हैं 84.8 से, 84.5 से, तो 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 8 दूनी 16, तो ये अपन ने कर दिया गुणा। अब क्या करते हैं कि बारंबारता यानी FI को जोड़ते हैं, तो कितनी हो जाएगी 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 कितने 9 और 8 17, 17 और 7 17 और 7 24, 24 और 4 कितने 28, 28 और 2 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इनको जोड़ते हैं 5 दूनी 10 यानी 0, हासिल आई कितनी 1। 3 और 8 चलो हासिल भी जोड़ लेते हैं, हासिल 4 4, 4 और 8 12, 12 और 7 कितने 19, 19 और 4 कितने 23, 23 और 9 32, 32 और 6 38, 38 और 9 कितने हो जाएंगे 47 से, तो 47 की 7 हासिल कितनी 4। ठीक है, इसमें कर देते हैं तो 4 और 3 7, 7 तो 7 14, 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21 और 6 21 और 6 कितने हो जाएंगे 27, 27 की 7 हासिल कितनी आई 2, प्लस कर देते हैं 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 5 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21 और 1 22। तो अपने पास क्या आ गया 2270। ठीक है, तो 2270 आ गया। तो अपन यहाँ देखते हैं माध्य। तो माध्य बराबर क्या होगा अपने पास सिग्मा FI क्या हो जाएगा सिग्मा FI और XI। ठीक है, सिग्मा FI और XI बटे में क्या जाएगा सिग्मा FI। ठीक है, तो सिग्मा FI और XI का मान कितना है 2270 बटे में क्या है 30 है। तो देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2270 बटे में 3 इंटू 10। जे देखो कि 10 का गुणापन तो 10 का भाग बाद में दे दें, पहले 3 का भाग 2270 में देते हैं। ठीक है, तो 2270 में 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2270। ठीक है, भाग देते हैं 3 से, तो 30 आते कितने हो जाएंगे 21, 30 आते 21। ठीक है, कितना 1 बचा इंटू अंक उतारा कितना 7 का, तो 3 5 15, ये हो गया 15। देखो कितना कम हुआ है 2, घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 इंटू अंक उतारा कितना 7 का, तो ये कितना हो जाएगा 3 9 27, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया 759, यानी 759। कितना बचा नीचे कितना है 10 है, तो 1 जीरो, तो 1 जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये अपने पास कितने आ जाएगा 75, क्या जाएगा अपने पास 75 90। ठीक है, 75.9। तो इसका आंसर कितना जाएगा, ये कटेगा सब है तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 75.9। तो ये अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना खुद से चौथा सवाल। अब कौन सा करते हैं
पांचवा सवाल, ठीक है। तो पांचवा सवाल देखते हैं अपन। पांचवा सवाल, तो पांचवा सवाल ये रहा अपना, ये रहा पांचवा सवाल, ठीक है। तो पांचवा सवाल क्या कहता है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। जैसे आमों की संख्या दी है, पेटियों की संख्या दी है, और एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का, तो अपन कर रहे हैं कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि का यूज, ठीक है। तो चलो इस सवाल को करते हैं अपन। तो पहले आमों की संख्या के लिए क्या बनाते हैं, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। जिसके बाद बारंबारता, FI, ठीक है। जिसके बाद में क्या बनाएंगे, वर्ग चिन्ह, बना लेते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, XI, ठीक है। फिर FI इंटू XI ये बनाएंगे बाद में। तो चलो देखते हैं इसको, बनाते हैं। 50 से 52 है, तो क्या करते हैं इसको, देखो अपन कि 50 से 52 है, फिर 53 से क्या है, 55 है। तो इसको सही करेंगे अपन। तो सही कैसे करेंगे, तो इसको देखते हैं। सही क्या करेंगे कि इसमें करेंगे अपन 0.5 कम करेंगे, और 0.5 इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो 50 में 0.5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 पॉइंट कितने 5 हो जाएगा, और इसमें प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 52.5, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, इसमें माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये 52.5 हो गए। तो 53.3 में से अपन कम करेंगे, 5 पॉइंट करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 52.5, और ये कितने हो जाएंगे, कम किया, ये प्लस करेंगे तो कितने, 55.5, ठीक है। अब ये 56 में कम करेंगे तो कितने, 55.5, और इसमें प्लस करेंगे, जैसे 55 है, 58 में करेंगे तो 58.5 प्लस किया। अब ये 59 है, तो इधर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58.5, और इधर प्लस करेंगे तो 61.5 प्लस कर दिया अपन ने। अब इसमें कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 61.5, और 61.5 यानी कि देखो यहाँ से 61.5 कम किया अपन ने, इधर का प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 64.5, ठीक है। ये बना लिया अपन ने। अब क्या करते हैं, देखो बारंबारता क्या है अपने पास, तो बारंबारता क्या है, तो वो लिख लेते हैं। बारंबारता है अपने पास 15, 110, 135 और 115 और 25, ठीक है। अब क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अपन देखो 49.5 और 52.5 को प्लस करेंगे, 49.5 प्लस करेंगे अपन 52.5 को, ठीक है। तो जीरो ही हो जाएगी, पॉइंट 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये जीरो हुई। 9 और 2 11, और एक हासिल की 12, ठीक है।
9 और 1 कितने 10। अब यानी 102 है, तो 102 में 2 से कम करेंगे तो कितने हो जाएगी 5 1 कितने हो गए 51। अब 51 हो गए। अब दूसरे में देखते हैं 52.5 और 55.5, यानी कि 52.5 और 55.5, तो ये 0 7 ही हो गए और 7 में 8 हो जाएगा, एक हासिल आई ना इधर से, तो 8 5 दूनी 10, यानी 108 हो गए। अब 108 को 2 से काटेंगे तो कितने हो जाएगी 5 4 54, यानी कितने प्लस हो रहा है 51 से 54 तक 3 प्लस हो रहा है, तो अपन 3 प्लस करते चलेंगे इसमें, यानी इसमें से कम कर प्लस मतलब इसमें से जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये आता चलेगा अपने पास। 51 आ गया, 51 के बाद कितने जाएंगे 54, 54 के बाद कितने 57, 57 के बाद कितने 60, 60 के बाद कितने जाएंगे 63। अब देखो 15 का गुणा 51 से करेंगे तो क्या होगा 15 कम 15, हासिल कितनी है 1, 15 5 75, 75 और 1 कितने 76 हो जाएगी। अब देखो 54 का गुणा 11 से करेंगे, या 0 है तो 0 लिख लेते हैं पहले, और 11 का गुणा करते हैं 4 से, तो 11 चौके 44, हासिल कितनी 4, 11 5 55, 55 और 4 कितने हो जाएंगे 59, यानी 5940। ठीक है, इसी प्रकार अपन इसका गुणा करेंगे, 57 का गुणा करेंगे 135 से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास 76,695। ठीक है, अब देखो 6 का गुणा 115 से करेंगे तो 0 तो 0 ही रहेगी, 6 का करेंगे 5 से तो 5 छक्के 30, 6 कम 6, 6 और 3 9, 6 कम 6 यानी 6900 हो जाएगा अपने पास। अब 63 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 75। ठीक है, कितने आ गए 5, हासिल कितनी आ गई 7, तो 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 150 150 हो गए, हासिल कितनी थी 7, तो कितने हो गए 157। अब देखो अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, यानी 15 110 135 और 115 और 25 को जोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा FI बराबर कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ये 400। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 22,875। ठीक है, तो ये आ गया अपना 22,875 आ जाएगा। अब निकालते हैं माध्य, तो माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर होगा सिग्मा FI इंटू XI बटे में क्या जाएगा सिग्मा FI। ठीक है, ये आ गया, तो मान रख देते हैं, तो 22,875। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 400। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन कि 22,875 इंटू करेंगे 4 इंटू 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। तो अपन क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं पहले इसमें। ठीक है, तो यह भाग देते हैं 22,875 में 4 का भाग देंगे, तो देख यहाँ देते हैं 22 से 4 पंजे 20, कितना 2 बचा, अंक उतारा 8 का, 4 पन 20 4 चमचो 4 7 28 हो गए, ये कैंसिल हो गए, अंक उतारा अपन ने 7 का, तो 4 कम 4। ठीक है, तो कितना बच गए 3 बच गए, अंक उतारा अपन ने 5 का, तो कितने हो गए 4 8 32, 32 हो गए। तो देखो ये कितना जाएगा, ये आ गया अपने पास 3। ठीक है, 3 आ गया, ये 0 हो गए, कैंसिल हो गए, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारे
तो 4 7 28, ठीक है। तो 4 7 28 कितने बच गए, 0 तारीख, तो कितने, 4 5 20 75 हो गए। तो अपने पास आ क्या गया है, अपने पास आ गया 5 7 1 8.75, यानी दो नीचे क्या है, 100 है। तो 2 जीरो के बाद अपन क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2, 2 जीरो के बाद लगाएंगे तो क्या जाएगा, 57.187, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 57.18 है तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 57.18 की जगह क्या कर सकते हैं, 19 कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे अपन। जैसे इन सबको काट पीट के अपने पास क्या आया है कि 57.19 लिख देते हैं लगभग, ठीक है। यानी कि 50 से बड़ी संख्या हो तो अपन एक अंक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 57.19। तो ये अपना आंसर हो गया। कौन सा सवाल हो गया अपना, हो गया 5 सवाल, ठीक है। तो अब देखेंगे, ठीक है। तो अपने क्या हो गए 5 सवाल। अगले सवाल देखेंगे अपन अगली वीडियो में। ओके बाय।